बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिव्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम ट्री को पढ़ रहे थे। ट्री का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें पेरेंट नोड होता है, चाइल्ड नोड होता है और इसी तरीके से ये हायरार्की बनती जाती है। टॉप पे रूट नोड हम उसे कहते हैं, देन उसके चाइल्ड नोड एंड फर्दर जो सब ट्रीज बनते जाते हैं और लास्ट पे जो नोड्स होते हैं जहाँ पे टर्मिनेट हो रहे होते हैं वो हमारे लीफ नोड होते हैं। हमने इसमें बाइनरी ट्री को पढ़ा था। बाइनरी ट्री किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाइनरी ट्री में बेसिकली एक पेरेंट नोड होता है, दो चाइल्ड नोड होते हैं। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में हर नोड के दो चाइल्ड नोड होंगे एंड सिंपल बाइनरी ट्री में दो चाइल्ड भी हो सकते हैं बट सम टाइम एक चाइल्ड भी हो सकता है। सो हमने उसमें बाइनरी ट्री की मुख्तलिफ ट्रीज देखे जिसमें लेफ्ट स्क्यूड ट्री भी था, राइट स्क्यूड ट्री भी था। बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन हमने देखी थी अरे के थ्रू भी हो सकती है और लिंक लिस्ट के थ्रू भी हो सकती है। अरे में हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लेफ्ट और राइट नोड्स और पेरेंट नोड उसको हम फाइंड कर सकते हैं, उसके हमने फार्मूलाज देखे थे। लिंक लिस्ट में हम किस तरह पॉइंटर के थ्रू उनकी लेफ्ट और राइट चाइल्ड्स को कनेक्ट करते हैं और हमारा इस तरह लिंक लिस्ट बनती जाती है। ऑपरेशंस हमने देखे थे बाइनरी ट्री के ऊपर, कौन कौन से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑपरेशन थी, हम इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं एंड देयर आर सो मेनी ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी ट्री। और इसकी ट्रैवर्सिंग हमने देखी थी। बाइनरी ट्री की ट्रैवर्सिंग हम तीन तरीकों से कर सकते हैं, एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड देन पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये तीनों मेथड यूज करते हैं ट्रैवर्सिंग के लिए और ये रिकर्सिवली कॉल होते हैं बिकॉज टॉप पे हमारा रूट नोड है, उसके दो चाइल्ड नोड हैं और देन उन चाइल्ड नोड के फर्दर सब ट्रीज हो सकते हैं, फर्दर उनके चाइल्ड नोड हो सकते हैं एंड देन एंड पे लीफ नोड होंगे। हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल रिवाइज करते हैं कि पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में रूट नोड होता है, लेफ्ट नोड होता है एंड देन राइट नोड होता है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूट नोड से। रूट नोड ओके, देन हम इसमें लेफ्ट नोड देखेंगे, लेफ्ट हमारा बी बन रहा है ओके, एंड देन हमारे पास उसका राइट नोड देखेंगे। तो हमारे पास ए देन बी ओके, देन हमारे पास इसका फर्दर नोड आएगा क्योंकि हम सबसे पहले हमने इसका रूट नोड देखना है। तो ये रूट नोड हमारा आ गया। अगेन हम इस नोड पे आएंगे, अगेन ये भी रूट है सो ये भी आ जाएगा। फिर देन हम फर्दर इस पे आएंगे ट्रैवर्स करते हुए डी पे। डी चूंकि चाइल्ड नोड है, इसके फर्दर कोई नोड नहीं है सो डी पे ये आ जाएगा ओके। सिमिलरली हम फिर नेक्स्ट इस तरफ ट्रैवर्स करेंगे। ये सारा हमने ए बी और डी को विजिट कर लिया। अब हम इस पे आएंगे, ये अगेन रूट नोड है, हम रूट नोड को करेंगे ओके। देन हम फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड पे आएंगे एंड देन फिर हम इसको अगेन ट्रैवर्स करते हुए हम राइट चाइल्ड पे आ जाएंगे बिकॉज हमारे पास इसके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है सो ये ट्रैवर्स नहीं करेगा और ये हमारा पूरा जो लेफ्ट चाइल्ड है वो कंप्लीट हो गया। हमने रूट से लिया, लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स कर लिया। अब देन हम राइट साइड पे आ जाएंगे। राइट साइड पे हमारे पास पहले रूट नोड यहाँ पे कौन सा है, सी, हम सी पे रहेंगे ओके। सी के बाद हम नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, लेफ्ट हमारा एफ है सो एफ आ जाएगा ओके, ये एफ आ जाएगा। अगेन हम इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे, जी है ओके। जी के बाद फिर हम अगेन इसके नोड देखेंगे, एक ही नोड है जे। सो हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इस ट्री का इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ए बी डी ई एच आई सी एफ जी जे ओके। सिमिलरली हम इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है।
इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारे पास क्या मैकेनिज्म है कि लेफ्ट, रूट और राइट हम देखते हैं। हम पहले लेफ्ट, देन रूट और फिर राइट। तो हम इस ट्री में हम देखेंगे पहले लेफ्ट कौन सा है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, लेफ्ट बी है, बट अगेन इसका भी लेफ्ट एग्जिस्ट करता है जो कि डी है। सो पहले डी आएगा, लेफ्ट हमारा आ गया, ओके, हमने डी को राइट कर लिया, लेफ्ट, देन बी हमारा रूट है, ओके, लेफ्ट, रूट एंड देन राइट। ई आना चाहिए, बट यहाँ फर्दर हमारे पास इसकी चाइल्ड नोड्स हैं, सो एच आएगा, देन अगेन हम एच के बाद ई रूट नोड एंड देन राइट नोड आई आ जाएगा। तो अब हमने लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स कर लिया है। अब हम इसके राइट साइड पे आ जाएंगे। तो आई के बाद हम अगेन ये लेफ्ट नोड हमारा, देन रूट नोड एंड राइट नोड, तो इसको हम ए को लिख देंगे, यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन हम अगेन इस पे आ जाएंगे, सी फर्दर इसके चाइल्ड हैं, तो हमारे पास लेफ्ट पहले आएगा एफ, ओके, देन रूट नोड सी एंड देन हमारे पास जी आ जाएगा। जी आने से पहले हमारे पास एक लेफ्ट नोड आना चाहिए, सो हम पहले जे कर लेंगे, फिर रूट नोड आएगा जी, एंड इसका कोई भी राइट नोड नहीं है। सो ये हमारी कंप्लीट हायरार्की इस तरीके से इसकी ट्रैवर्सिंग में हम कर सकते हैं। तो वो हमारा एंड रिजल्ट आएगा डी बी एच ई आई ए एफ सी जे जी। सो हम इसको ट्रैवर्सिंग अगर हम देखें तो हम जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है बाइनरी ट्री का, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं, डी बी देन एच पे आएगा, ई आई एंड देन फिर ए पे आएगा, ए के बाद फिर हमारे पास एफ सी जे एंड देन जी। इसी तरीके से हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल उसको देखते हैं, हम किस तरह कर सकते हैं बाइनरी ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। उसमें हमारे पास लेफ्ट, राइट एंड देन रूट नोड है। तो हमारा इसमें हम ये रूट नोड है, यहाँ देखेंगे लेफ्ट कौन सा है, अगेन इसका लेफ्ट ये है, लेफ्ट हमारे पास आ जाएगा। देन हम फर्दर इस पे आएंगे, हम राइट हम देखना चाहेंगे, तो इसका राइट ये बनता है, ये लेफ्ट था राइट, बट अगेन इसके फर्दर वो हैं चाइल्ड हैं, तो लेफ्ट देन राइट, हम पहले लेफ्ट ले लेंगे, इसका राइट ले लेंगे, देन हमारे पास रूट नोड आ जाएगा। इस तरीके से हम इस रूट नोड पे आ जाएंगे। अगर हम इसको देखें, पहले हमने इस छोटे से ट्री को किया, देन हमारे पास ये लेफ्ट नोड था, राइट नोड था, एंड देन हमारे पास ये रूट नोड था। अगेन हमने ये पूरा ट्रैवर्स कर लिया है। अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे। अगेन हम लेफ्ट, राइट और रूट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एफ आ जाएगा, क्योंकि ए इसका लेफ्ट ये आ जाएगा, लेफ्ट अगेन एफ, देन इसका राइट जे है, जे यहाँ पे नहीं राइट होगा, ट्रैवर्स नहीं होगा, बिकॉज इसका फर्दर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो देन पहले ये होगा, फिर जी होगा, ओके, देन फिर रूट होगा सी, एंड एंड पे फिर ये हमारा चूंकि राइट था ओवरऑल, ये ओवरऑल लेफ्ट था, लेफ्ट पहले हो गया, देन राइट बाद में हो गया, और एंड पे रूट नोड ट्रैवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तीनों जो ट्रैवर्सिंग है वो कर सकते हैं बाइनरी ट्री के ऊपर। बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज का लेक्चर बाइनरी सर्च ट्री क्या होते हैं, हम ट्रीज में बाइनरी सर्चिंग किस तरह कर सकते हैं, ऑपरेशन क्या है बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर, हम इंसर्ट कर सकते हैं एक नोड, सर्च कर सकते हैं एक नोड, डिलीट कर सकते हैं नोड। एक्सप्रेशन ट्रीज उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी तरीके से डिसीजन ट्री की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। सो आज हम देखते हैं बाइनरी सर्च ट्रीज क्या होते हैं। ए बाइनरी सर्च ट्री इज ए बाइनरी ट्री which is either empty or satisfy the following property। बाइनरी सर्च ट्री या तो empty होगा या उसमें the following properties होंगी। For example, every node has a value and no two nodes have the same value. All the values are unique।
मतलब जो भी दो नोड्स हैं उनकी वैल्यूज यूनिक होंगी। बाइनरी सर्च ट्री में पहली जो कंडीशन है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ देयर एग्जिस्ट ए लेफ्ट चाइल्ड, अगर एक लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है और लेफ्ट सब ट्री, देन इट्स वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू ऑफ रूट। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास रूट नोड है, लेफ्ट नोड है, राइट नोड है। तो बाइनरी सर्च ट्री में ये है कि अगर लेफ्ट ट्री एग्जिस्ट करता है या लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है तो वो रूट नोड से लेस होगा, तो लेफ्ट साइड पे आएगा। इसी तरीके से द वैल्यूज इन राइट चाइल्ड और राइट सब ट्री इज लार्जर देन द वैल्यूज ऑफ रूट नोड। तो राइट पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी नोड होंगे, वो रूट नोड से बड़े होंगे। तो बाइनरी सर्च ट्री में ये प्रॉपर्टी है कि हमारा रूट नोड होगा, उसके लेफ्ट चाइल्ड जो है वो लेफ्ट साइड पे लेस देन रूट वैल्यू होंगे। इसी तरह राइट साइड पे वो नोड होंगे जो रूट नोड से लार्जर देन होंगे। ऑल द नोड्स आर सब ट्रीज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन फॉलोज अबव रूल। तो इस तरीके से फर्दर जो सब ट्रीज बनते जाएंगे उसमें यही रूल फॉलो होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको बाइनरी सर्च ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें एलिमेंट किस तरह प्लेस हुए होते हैं, कैसे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसमें इनकॉर्पोरेट हुई होती हैं। दिस फिगर शोज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। हेयर द रूट नोड इंफॉर्मेशन इज 50। अब हमारे पास रूट नोड है, उसकी वैल्यू जो है वो 50 है। ओके, द राइट सब ट्री नोड्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। अब आप राइट साइड पे देख सकते हैं जितनी भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो 50 से ग्रेटर हैं। सिमिलरली द लेफ्ट सब ट्री नोड्स वैल्यू इज लेस देन 50। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 से लेस जितनी भी वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड के ऊपर पड़ी हुई हैं। सिमिलरली अगेन राइट चाइल्ड नोड ऑफ 25। अब हम 25 को लेते हैं, उसमें जो वैल्यूज हैं लेफ्ट और राइट चाइल्ड की, तो आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट चाइल्ड में 20 है जो स्मॉलर वैल्यू है एंड राइट साइड पे 40 है जो 25 से लार्जर है। Similarly, right child node of 75 has large value than 75 and left node has small value. अब यहाँ पे 75 की देख सकते हैं कि हमारे पास 60 जो है वो लेस देन 75 है, तो उसको हमने लेफ्ट साइड पे प्लेस किया, और 80 जो है वो ग्रेटर देन 75 है, उसको हमने राइट साइड पे प्लेस किया। तो इस तरीके से हम बाकी नोड्स के स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं कि वो किस तरीके से उसके ऊपर वो तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एलिमेंट जो राइट साइड पे है वो नोड पेरेंट नोड है उससे ग्रेटर है, और लेफ्ट साइड पे उस पेरेंट नोड से स्मॉलर वैल्यूज प्लेस हुई हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशंस कौन कौन से हम बाइनरी ट्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बाइनरी ट्री के ऊपर द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी ट्री कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन बाइनरी सर्च ट्री। तो जो ऑपरेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे बाइनरी ट्री के ऊपर हम अप्लाई कर रहे थे, वो हम बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर भी वही ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशन ऑन बाइनरी सर्च ट्री और BST इज ट्रैवर्सल। हम उसको ट्रैवर्स करते हैं बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर, तो कॉमनली यूज जो ऑपरेशन है वो ये वाले हैं। द ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिथम, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर आर द स्टैंडर्ड वे ऑफ ट्रैवर्सिंग ए बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री को जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के थ्रू हम उसको सर्च कर सकते हैं। In this section, we will discuss few other operations performed on binary search tree. तो binary search tree में further operation inserting और adding a node हम कर सकते हैं binary search tree में। searching a node, किसी नोड को हम सर्च करना चाहें कर सकते हैं,
एंड देन डिलीट, एक नोड को हम डिलीट भी कर सकते हैं। इस स्लाइड में हमने ये देखा कि हमारे पास जितने भी ऑपरेशन जो हम बाइनरी ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं, सेम वो हम बाइनरी सर्च ट्री में भी कर सकते हैं। लाइक हमने बात की थी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की। यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, उन पे बात करेंगे। लेट्स से इंसर्टिंग या एडिंग ए नोड, डिलीटिंग ए नोड और सर्चिंग ए नोड। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्टिंग ए नोड। किसी भी नोड को हम किसी बाइनरी सर्च ट्री में किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्री इज कंस्ट्रक्टेड बाय द रिपीटेड इंसर्शन ऑफ न्यू नोड्स टू द ट्री स्ट्रक्चर। तो बाइनरी सर्च ट्री में हम इंसर्ट कर सकते हैं न्यू नोड्स को उसके ट्री स्ट्रक्चर में। तो इंसर्टिंग ए नोड इनटू ए ट्री इज अचीव्ड बाय परफॉर्मिंग टू सेपरेट ऑपरेशन। हम किसी भी ट्री के अंदर, एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एक नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसमें हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहला, द ट्री मस्ट बी सर्च्ड टू डिटरमिन वेयर द नोड इज टू बी इंसर्टेड। अब हमने देखा बाइनरी सर्च ट्री की जो बेसिक प्रॉपर्टीज वो ये थी कि हमारे पास जो रूट नोड है उससे बड़ा एलिमेंट राइट साइड पे आएगा और उससे छोटा एलिमेंट लेफ्ट साइड पे आएगा। हमें इसमें जब हम ट्रेवर्सिंग करेंगे और नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हम उसकी प्रॉपर पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। आया वो रूट नोड से बड़ा एलिमेंट है तो वो राइट साइड पे प्लेस होगा, अगर वो रूट नोड से छोटा एलिमेंट है तो वो लेफ्ट साइड पे प्लेस होगा। देन दी नोड इज इंसर्टेड इनटू दी ट्री। तो अब नोड जो है वो उस ट्री के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। नोड किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करने के लिए हमें उस ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा और उसमें हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसमें एक एलिमेंट जो है रूट नोड से बड़ा है तो वो राइट साइड पे प्लेस होगा, जो छोटा है वो लेफ्ट साइड पे। तो इसी तरीके से जब अगर हम ऐड करने जा रहे हैं तो हम उसको सर्च करके उसकी प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम परफॉर्म करते हुए एक न्यू नोड किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज डाटा इज द इंफॉर्मेशन टू बी इंसर्टेड इन बाइनरी सर्च ट्री। तो अब हम एक कोई भी डाटा है उसको हम बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करना चाहते हैं। इसमें हम कौन से स्टेप परफॉर्म करेंगे। स्टेप 1, कंपेयर डाटा विद द रूट नोड इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्री। तो अब हम उसके रूट नोड जो इंफॉर्मेशन जहां पड़ा हुआ है रूट नोड उसकी वैल्यू और डाटा को हम कंपेयर करेंगे। अगर इफ द डाटा लेस देन रूट की इन्फो, अगर वो डाटा जो रूट पे डाटा पड़ा हुआ है और जो हम डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं उससे लेस है, देन प्रोसीड टू द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट। अब हमने ये देखना है कि हमारा जो इंसर्ट करना चाह रहे हैं डाटा उसको कंपेयर करेंगे रूट नोड से। अगर रूट नोड से वो वैल्यू जो इंसर्ट करना चाह रहे हैं जो डाटा वो या तो उससे छोटा होगा या उससे बड़ा होगा। अगर छोटा है तो फिर हम लेफ्ट चाइल्ड पे इंसर्ट करेंगे। जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि हमारा राइट पे रूट नोड से बड़े एलिमेंट आएंगे, लेफ्ट पे छोटे आएंगे। सिमिलरली इफ डाटा इज ग्रेटर देन रूट के इन्फो, तो रूट के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उससे ग्रेटर हमें जो वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है उससे बड़ी वैल्यू है, प्रोसीड टू द राइट चाइल्ड। देन डेफिनेटली उसको राइट साइड पे प्लेस होना चाहिए, राइट साइड पे ही कहीं पे वो प्लेस होगा तो हम राइट साइड पे प्रोसीड करेंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, रिपीट द स्टेप 1 until we meet an empty सब ट्री। तो हम ये प्रोसेस फर्दर नोड के ऊपर देखेंगे और ये स्टेप करते जाएंगे जब तक हमें एम्प्टी सब ट्री नहीं मिल जाएगा। वेयर वी कैन इंसर्ट द डाटा इन प्लेस ऑफ एम्प्टी सब ट्री बाय क्रिएटिंग ए न्यू नोड। तो इस तरीके से हमें कोई
ट्री के अंदर कोई ऐसी प्लेस मिल जाएगी जहां पे उस नोड से बड़ा या छोटा हम चेक करते जाएंगे, और जहां पे उसकी प्रॉपर प्लेस आएगी वहां पे एक न्यू नोड हम क्रिएट करके इंसर्ट कर देंगे विद दैट वैल्यू। और लास्ट पे हम स्टेप 3 प्रोग्राम से एक्सिट कर देंगे, बिकॉज हम अपना जो नोड या डाटा इंसर्ट करना चाहते थे जिस पोजीशन पे वो इंसर्ट हो जाएगा। इन स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से कोई एक एलिमेंट है किसी ट्री में, बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट होगा, कैसे वो ट्रैवर्स होगा। कंसीडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री। हम एक बाइनरी सर्च ट्री इसको कंसीडर करते हैं, इसमें हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं 50 देन 75 ग्रेटर देन एलिमेंट है, देन ये 25 है, 20 40, तो लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यू, राइट साइड पे ग्रेटर वैल्यू। सपोज वी वांट टू इंसर्ट ए डाटा 55 इन द ट्री। अब हम इस ट्री में हम 55 फॉर एग्जांपल इंसर्ट करना चाहते हैं, देन द फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म्ड। अब हमारे पास ये जो 55 वैल्यू है हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट रूट नोड से लेंगे, कंपेयर 55 विद द रूट नोड इन्फो। अब रूट नोड में हमारे पास 50 पड़ा हुआ है, हमारे पास जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो 55 है, तो चूंकि 55 इज ग्रेटर देन 50, प्रोसीड टू द राइट सब ट्री। अब वो रूट नोड से बड़ी वैल्यू है तो इट मीन्स वो राइट साइड पे कहीं प्लेस होगा। ओके, स्टेप 2 में क्या है, द रूट नोड ऑफ द राइट सब ट्री कंटेन्स 75। अब यहाँ पे आप देखें राइट सब ट्री यहाँ पे 75 कंटेन कर रहा है। ओके, देन कंपेयर 55 विथ 75। अब अगेन वो रूट उसका सब ट्री है, उसका रूट नोड है, उसके साथ इस डाटा को कंपेयर किया जाएगा। सिंस 55 इज लेस देन 75, अब इस केस में हमारे पास ये वैल्यू लेस देन आ रही है, प्रोसीड टू द लेफ्ट सब ट्री ऑफ 75। तो अब हम लेफ्ट साइड पे इसको मूव करेंगे, पहले हमने 50 से ग्रेटर थी तो राइट पे मूव किया, अब 75 से जो 55 वैल्यू है वो लेस है, सो यहाँ पे वो मूव करेगी। ओके, द रूट नोड ऑफ द लेफ्ट सब ट्री कंटेन्स 60, कंपेयर 55 विथ 60। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम 55 को 60 से कंपेयर करेंगे, अगेन 55 इज लेस देन 60, तो प्रोसीड टू द लेफ्ट सब ट्री ऑफ 60। अब हमारे पास यहाँ पे आया, फिर अगेन यहाँ पे चेक होगा 55 पे इससे लेस है, यहाँ पे आ जाएगा, अगेन हम चेक करेंगे 60 से भी लेस है तो यहाँ पे आ जाएगा। सिंस लेफ्ट सब ट्री इज नल, प्लेस 55 एज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 60 एज शोन इन फिगर। तो जैसे इस फिगर में है हमने इसको इंसर्ट करना था, हम इस एग्जांपल को लेके चले कि किस तरीके से हमारी वैल्यू इस पोजीशन पे इंसर्ट होगी। सो हमने बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू देखा कि हमारा 55 था, सबसे पहले हमने 55 को इसके साथ रूट नोड के साथ कंपेयर किया, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको अप्लाई करते हुए, तो रूट नोड से बड़ी वैल्यू है सो वो लेफ्ट पे नहीं जाएगी, राइट पे जाएगी। अब 75 और 55 का कंपैरिजन होगा, 55 लेस है सो अब वो लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू कर देगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, अगेन 60 और 55 का कंपैरिजन होगा, अगेन लेस देन वैल्यू है सो इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये 55 इस पोजीशन पे फिर प्लेस हो जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि हमने एक बाइनरी सर्च ट्री में एक नोड को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं या उस तक एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एल्गोरिदम की। एल्गोरिदमिक स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो हम न्यू नोड इज ए पॉइंटर वेरिएबल टू होल्ड द एड्रेस ऑफ न्यूली क्रिएटेड नोड। डाटा इज द इंफॉर्मेशन टू बी पुश्ड, वो इंफॉर्मेशन जिसको हमने उसमें प्लेस करना है। ओके, पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम इनपुट द डाटा टू बी पुश्ड एंड रूट नोड ऑफ द ट्री।
अब न्यू नोड हम एक क्रिएट ए न्यू नोड कर लेंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे सबसे पहले इफ रूट इज इक्वल टू नल, अगर रूट नल की इक्वल है तो रूट के ऊपर हम न्यू नोड रख देंगे। लेट्स से अभी हमारे पास ट्री में कोई नोड नहीं है, हमने एक न्यू नोड क्रिएट किया है, रूट को चेक करेंगे, रूट इज नल, अगर उसमें कोई वैल्यू कोई नोड नहीं एग्जिस्ट कर रहा सो हम न्यू नोड जो है वो रूट के ऊपर असाइन कर देंगे। अदरवाइज अगर वो रूट नोड एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक ट्री बना हुआ है, तो उसमें एल्स में क्या होगा कि इफ डाटा इज लेस देन रूट इन्फो, अब रूट के इन्फो में डाटा अगर उससे लेस है एंड रूट का लेफ्ट चाइल्ड नॉट इक्वल टू नल, अगर वो लेफ्ट चाइल्ड उसका नल नहीं है, देन रूट इज इक्वल टू रूट का लेफ्ट चाइल्ड। ओके, देन स्टेप 4 अगेन हम ये अप्लाई करेंगे, चेक करते रहेंगे। एल्स दूसरी सूरत में क्या होगा, डाटा ग्रेटर देन रूट के इन्फो से ग्रेटर होगा। एक सूरत में यह है कि रूट का उससे लेफ्ट वैल्यू होंगी या ग्रेटर वैल्यू होंगी। अब हम ये सारे उसके जितने सब ट्रीज हैं उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला हमने ये चेक किया कि लेस देन है, तो लेफ्ट साइड पे उसके चेक करेगा, एल्स राइट साइड पे चेक करने के लिए अब डाटा अगर ग्रेटर देन रूट के इन्फो से ग्रेटर है एंड रूट का जो राइट चाइल्ड नल नहीं है, ओके, तो रूट इज इक्वल टू रूट का राइट चाइल्ड, तो वो रूट के राइट चाइल्ड पे आ जाएगा। और इस तरीके से ये स्टेप 4 परफॉर्म होता रहेगा कि उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है उसके ऊपर वैल्यूज को चेक करते हुए ट्रैवर्स करता रहेगा कि अगर उस रूट नोड से बड़ी वैल्यू है तो राइट साइड पे मूव करेगा, छोटी वैल्यू है तो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। अगेन इफ डाटा इज लेस देन रूट का इन्फो, रूट की जो इन्फो से अगर लेस है तो रूट के लेफ्ट चाइल्ड में न्यू नोड इंसर्ट कर देगा। और अगर इफ द डाटा इज ग्रेटर देन रूट इन्फो, अगर उसके ग्रेटर है देन फिर वो डाटा राइट साइड पे इंसर्ट कर देगा। तो इस तरीके से रूट के राइट चाइल्ड में न्यू नोड आ जाएगा। अदरवाइज डिस्प्ले कर देगा डुप्लीकेट नोड, अगर सेम उसे नोड वो मिल जाता है तो वो डिस्प्ले डुप्लीकेट नोड कर देगा एंड देन एक्सिट कर जाएगा। न्यू नोड के इन्फो में डाटा जो भी है हम उसमें प्लेस करना चाहते हैं वो होगा न्यू नोड के लेफ्ट चाइल्ड में नल एंड न्यू नोड के राइट चाइल्ड में नल होगा एंड देन एक्सिट कर जाएगा। बिकॉज हम न्यू नोड हमारा जो डाटा है उसमें डालेंगे और लास्ट नोड होगा तो वो आगे फर्दर किसी और को उसका चाइल्ड नोड नहीं होंगे, वो किसी और को पॉइंट आउट नहीं करेगा, तो उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नल हो जाएंगे। सो इस एल्गोरिथम में हमने ये देखा कि हमारा रूट नोड कंपेयर हो रहा है उसकी पोजीशन न्यू नोड को इंसर्ट करने की, तो वो न्यू नोड से अगर रूट नोड से कंपेयर करता है या तो उसके लेफ्ट चाइल्ड बना देगा या राइट चाइल्ड बना देगा। अगर डाटा ग्रेटर देन नोड रूट नोड वैल्यू है देन वो राइट साइड पे इंसर्ट करेगा, और स्मॉलर देन न्यू नोड वैल्यू है तो देन लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि हम इंसर्ट एक नोड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किसी नोड को सर्च करना हो तो हम किस तरह सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग ए नोड was part of operation performed during insertion। हम जब कोई भी नोड इंसर्ट कर रहे होते हैं उसी टाइम पे हम सर्च भी कर रहे होते हैं कि इसको प्रॉपर किस प्लेस पे इंसर्ट होना है। सो सर्चिंग एट दैट टाइम हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। एल्गोरिथम टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री इज गिवन बिलो। तो हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री का एल्गोरिथम है वो क्या है। फर्स्ट स्टेप है इनपुट द डाटा to be searched and assign the address of the root node to root। okay, अब हम चेक करेंगे if data is equal to root के इन्फो के अगर इक्वल है, अगर जो डाटा हमारे पास है जिसको हम सर्च करने जा रहे हैं और रूट नोड पे भी वही डाटा है तो डिस्प्ले द डाटा एग्जिस्ट इन द ट्री।
तो अगर रूट पे ही मिल जाता है तो इट मीन्स वो डाटा जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं वो ट्री में एग्जिस्ट करता है, एंड देन वो स्टेप 6 पे चला जाएगा। आगे हम देखते हैं स्टेप 6 क्या है। इफ रूट इक्वल टू नल, अगर रूट नल है, डिस्प्ले हम करा देंगे जी डाटा डज नॉट एग्जिस्ट। अगर नल है उसमें कोई वैल्यू नहीं है, डाटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एंड देन अगेन गो टू स्टेप 6। हमारे पास अगर डाटा एग्जिस्ट कर रहा है तो हम स्टेप 6 पे आ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। सेम अगर हमारा डाटा डज नॉट एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं है उसमें, तो हम अगेन गो टू स्टेप 6 एंड एग्जिट कर जाएंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, इफ डाटा इज ग्रेटर देन रूट इन्फो, रूट के इन्फो से अगर ग्रेटर है तो रूट इज इक्वल टू रूट का राइट चाइल्ड, अब वो रूट के राइट चाइल्ड पे होगा। सिमिलरली इफ डाटा इज लेस देन रूट इन्फो देन अगेन वो लेफ्ट चाइल्ड होगा। तो अगर ग्रेटर देन है तो राइट साइड पे वो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, लेस देन तो लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा। और अगेन हम ये चेक करेंगे कि अगर डाटा इज इक्वल टू रूट इन्फो तो देन हम डिस्प्ले करा देंगे डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। सो हमने इस एल्गोरिथम में देखा कि एक नोड जिसमें कोई डाटा है उसको हम सर्च करना चाहते हैं, तो हम जो सर्चिंग एलिमेंट है उसको हम रूट नोड से कंपेयर करेंगे। अगर उससे ग्रेटर है देन हमें वो राइट साइड पे मिलेगा, एंड अगर उससे स्मॉलर है तो हमें लेफ्ट साइड पे मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा पास जो हम उसको चेक करना चाह रहे हैं कि अगर डाटा रूट के इन्फो के इक्वल है तो हम कह देंगे कि डाटा एग्जिस्ट करता है और प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। अगर रूट नल है तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, देन अगेन प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। और अगर उससे डाटा रूट से बड़ा है तो उसके राइट चाइल्ड पे डाल देगा, अगर रूट से छोटा है तो देन लेफ्ट साइड पे डाल देगा। और ये स्टेप सारे अगेन चेक होंगे, मे बी वो एलिमेंट लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है, मे बी वो एलिमेंट राइट चाइल्ड हो सकता है, और मे बी वो एलिमेंट रूट नोड भी हो सकता है, सब चाइल्ड का रूट नोड भी हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक एलिमेंट बाइनरी सर्च ट्री में डिलीट भी कर सकते हैं। हमने पहले देखा कि बाइनरी सर्च ट्री में एक एलिमेंट इंसर्ट कैसे करते हैं, देन बाइनरी सर्च में किस तरीके से हम एक नोड को सर्च करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक एलिमेंट बाइनरी सर्च ट्री में डिलीट कैसे करते हैं। ओके, फर्स्ट सर्च एंड लोकेट द नोड टू बी डिलीटेड। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने एक नोड को डिलीट करना है तो उसको सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि वो किस पोजीशन पे है, बाइनरी सर्च ट्री के कौन सी नोड पोजीशन पे है। देन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अराइज, तो हमारे पास इनमें से कौन सी कंडीशंस को वो फॉलो करेगा। द नोड टू बी डिलीटेड हैज नो चिल्ड्रन, मे बी जिस नोड को हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो लीफ नोड हो, उसके आगे कोई चाइल्ड नोड ना हो, ये पॉसिबल हो सकता है। फर्दर द नोड हैज एग्जैक्टली वन चाइल्ड और सब ट्री, लेफ्ट और राइट सब ट्रीज, तो एक चाइल्ड भी हो सकता है, लेफ्ट और राइट सब ट्रीज भी हो सकते हैं। द रोड हैज टू चिल्ड्रन और टू सब ट्रीज, लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज, तो एग्जैक्टली वन चाइल्ड भी हो सकता है, दो चाइल्ड भी हो सकते हैं, या कोई चिल्ड्रन उसके नहीं हो सकते। तो इस तरह ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी भी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। इसी तरीके से हम बात करते हैं अब कि नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। सपोज द नोड टू बी डिलीटेड इज n, हम एक ट्री के अंदर कोई एक एलिमेंट है, एक नोड है, उस n को हम डिलीट करना चाहते हैं। इफ n हैज नो चिल्ड्रन देन सिंपली डिलीट द नोड एंड प्लेस इट्स पेरेंट नोड बाय नल पॉइंटर। तो अगर n का कोई चिल्ड्रन नहीं है, सिंपली हम उसको डिलीट कर देंगे नोड को और प्लेस इट्स पेरेंट नोड बाय नल पॉइंटर, तो वो डेफिनेटली वो डिलीट हो गया और उसका पेरेंट नोड पे नल पॉइंटर कर देंगे, वो आगे फर्दर यानी कि किसी को
पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स ये एलिमेंट उस लिस्ट में से निकल गया, डिलीट हो गया। देन इफ n हैज वन चाइल्ड, अगर उसका एक चाइल्ड है, चेक वेदर इट इज राइट और लेफ्ट चाइल्ड। अब हम उसमें देखेंगे अगर एक चाइल्ड है तो देन वो आया राइट साइड पे आ रहा है या लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इफ इट इज ए राइट चाइल्ड देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग राइट सब ट्री। तो अगर वो उसका राइट चाइल्ड है तो हम उसका स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उसके अंदर, उसके ट्री के अंदर फाइंड करेंगे। ओके, अगेन इफ इट इज ए राइट चाइल्ड देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग राइट सब ट्री। ओके, देन रिप्लेस द स्मॉलेस्ट नोड इंफॉर्मेशन विद द डिलीटेड नोड। अब जो नोड डिलीट हो गया उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। इफ n हैज ए लेफ्ट चाइल्ड फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट सब ट्री। अगर n का लेफ्ट वो है, n हैज ए लेफ्ट चाइल्ड, अगर उस नोड का लेफ्ट चाइल्ड है तो फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट सब ट्री। तो अब दूसरी तरफ से इधर से हमने राइट साइड पे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड की, यहां से हम लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन रिप्लेस द लार्जेस्ट नोड इंफॉर्मेशन विद द डिलीटेड नोड। द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड इफ n हैज टू चिल्ड्रन। दो चिल्ड्रन है तो देन हम ये प्रोसेस लेफ्ट और राइट चाइल्ड का उस पे कंप्लीट रन करेंगे। Then randomly select a child and find the small large node and replace it with the deleted node। तो इस तरीके से हम चाइल्ड को फाइंड करेंगे और स्मॉल और लार्ज एलिमेंट्स को रिप्लेस करते जाएंगे। Note that the tree that we get after deleting a node should also a binary search tree। तो हम जब उसमें से डिलीट कर देंगे तो वो बाइनरी सर्च ट्री ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इन सारे स्टेप्स को किस तरीके से हम प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक बाइनरी सर्च ट्री है 50, 25 और ये हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं। अब इसमें हम चेक करते हैं कि 75 को हमने डिलीट करना है, हमारे पास यहाँ पे 75 था, हमारा टारगेट है, इसको हमने डिलीट करना है। तो if I want to delete 75 from the tree following steps are performed। अब 75 को हमने डिलीट करना है तो उसके लिए हम किस तरीके से उसको पूरी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ट्रैवर्स करके उस नोड तक पहुंचेंगे एंड देन उसको डिलीट कर देंगे। स्टेप 1, assign the data to be deleted in data is equal to node is equal to root। जो डाटा हमने डिलीट करना है सबसे पहले उसको हम देखेंगे। ओके, कंपेयर द डाटा विद रूट। अब रूट में जो डाटा पड़ा हुआ है और जिस डाटा को हमने डिलीट करना है उनको कंपेयर करेंगे। दैट इज नोड इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्री। सिंस 50 इज लेस देन 75, नोड एंड नोड के राइट चाइल्ड में, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 50 है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट जिसको हम डिलीट करना है वो राइट साइड पे है, 75 पे है। तो 50 इज लेस देन 75, तो ये राइट साइड पे जाएगा, नोड के राइट साइड पे जाएगा। ओके, मीन्स कि हमारा जो एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, वो राइट साइड पे है। कंपेयर डाटा विद नोड सिंस 75 इज इक्वल टू 75। तो हम देख सकते हैं कि सेकंड एलिमेंट हमारा जो राइट साइड पे है वो 75 था, जो सर्च कर रहे हैं, जिसको हम डिलीट कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट डाटा था वो भी 75, दोनों मैच कर गए। सो सर्चिंग सक्सेसफुल होगी, हमें उस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वो एलिमेंट मिल गया है। सो 75 हमने ट्रेस कर लिया। नाउ वी हैव लोकेटेड द डाटा टू बी डिलीटेड। अब हमने 75 वाले नोड को डिलीट करना था, हमने डिलीट उसको कर सकते हैं एंड डिलीट द डाटा। अब हम उसको
डिलीट कर सकते हैं। अब फर्दर क्या प्रोसेस होगा उसमें, स्टेप 4, सिंस नोड दैट इज नोड वेयर वैल्यू वाज 75 हैज बोथ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। अब 75 है, उसका लेफ्ट चाइल्ड भी है, राइट भी है। चूज वन, लेट्स चूज राइट चाइल्ड। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे 50 है, 50 से ये 75 ग्रेटर था, ये सेकंड हमने यहाँ पे नोट से मैच किया, इससे हमें 75 इक्वल टू 75 मिल गया। अब हमारे पास इसके लेफ्ट चाइल्ड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो राइट को हम लेके चल रहे हैं कि अब इसको फर्दर जो ट्री एक डिलीट कर रहे हैं, तो ये फर्दर ट्री जो है इसके साथ कैसे कनेक्ट होगा, कैसे इस ट्री का स्ट्रक्चर एक नोड को डिलीट करने के बाद मेंटेन रहेगा। सो सिंस नोड दैट इज नोड वेयर वैल्यू वाज 75 हैज बोथ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, चूज वन, हम यहाँ पे राइट चाइल्ड को ले रहे हैं। इफ राइट सब ट्री इज ऑप्टेड, अगर हम राइट वाले को लेते हैं, देन वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नोड। अब हम उसमें से जो उसके अंदर स्मॉलेस्ट है उसको फाइंड करेंगे। बट इफ द लेफ्ट सब ट्री इज ऑप्टेड, अगर हमने लेफ्ट वाला लिया होता, देन वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट वन। जैसे हमने पहले बात की थी कि लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है। अगर राइट साइड पे हमने करना है तो देन हमें उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और जब लेफ्ट साइड पे करेंगे तो हम उसकी लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट सब ट्री। अब जो हम राइट सब ट्री है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे, दैट इज 80, एंड रिप्लेस द नोड विद डिलीटेड नोड। अब हम उसको डिलीटेड नोड के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो हम इस पे जाके देखते हैं कि हमारे पास 50, देन यहाँ पे 75 था, इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू 80 है, 80 इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी। रिप्लेस द नोड विद डिलीटेड नोड। अब वो नोड जो डिलीट हो गया, अब 80 उसकी जगह ऊपर हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डिलीटेड नोड को हमने इसके साथ रिप्लेस कर दिया। अगेन स्टेप 6 में क्या है, द नोड का राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल। अब चूंकि ये हमने नया नोड जो उसमें से यहाँ पहले 75 था वो डिलीट कर दिया और इस जगह पे 80 नई पोजीशन पे आ गया। अगेन हम देखेंगे कि जो हमारा नोड है उसका राइट चाइल्ड नल नहीं है। टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट सब ट्री विच इज 85, हमारे इस नोड के राइट सब ट्री पे 85 एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स ये यहाँ पे इसको प्लेस होना चाहिए, ये नोड अभी यहाँ से इसके साथ इसको रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से हम 80 को रिप्लेस कर देंगे। अगेन स्टेप 7 में हम देखते हैं, सिंस नोड के राइट चाइल्ड विच इज इक्वल टू नोड का लेफ्ट चाइल्ड, अब हमारे पास जो वैल्यू है 85 की उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो डिलीट द नोड एंड प्लेस नल इन द पेरेंट नोड। अब हमारे पास ये जो 85 है यहाँ पे आ गया और ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे हम इसके नल प्लेस कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने नल प्लेस करके ये आगे फर्दर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। इट मीन्स जो हमारा नोड था एक उसको हमने डिलीट कर दिया ये इसके सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो स्टेप 8 पे एक्सिट कर जाएगा। तो हम इसको ओवरऑल दोबारा हम इसको रिव्यू करते हैं कि हम किस तरह किसी भी एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एलिमेंट को किसी नोड को डिलीट कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि अगर हम एक नोड को किसी पोजीशन पे पहले सर्च करेंगे तब डिलीट करेंगे, देन उसके बाकी जो आगे फर्दर चाइल्ड नोड हैं उनको किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे ताकि जो नोड हमने डिलीट किया है वो उस लिस्ट में से निकल जाए, उसका लिंक जो है वो ख़त्म हो जाए। सो हमने देखा कि इसमें से राइट साइड पे हमने किया, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 80 हमने फाइंड की, देन अगेन 85 किया और इसके बाद कोई न इसका चाइल्ड है और आगे फर्दर किसी से ये लिंक नहीं हुआ।
जैसे हमने इंसर्शन और सर्च के लिए एल्गोरिदम देखा, इसी तरीके से आप जो है एक एल्गोरिदम लिख सकते हैं कि किसी भी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किसी एलिमेंट को या किसी नोड को हम किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। उसका सिंपल मेथड है कि पहले हम सर्च करेंगे और इसके बाद ये सारे जो स्टेप्स हमने देखे उसको हम फॉलो करते हुए एक नोड को डिलीट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ट्री की। एक्सप्रेशन ट्रीज क्या होते हैं? एन ऑर्डर ट्री may be used to represent a general expression is called expression tree। हमारे पास एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एग्जिस्ट करते हैं, उनको भी हम ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑर्डर ट्री में बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए जनरल एक्सप्रेशन। हमारे पास एक्सप्रेशन एक प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म में होते हैं, मींस बाइनरी ऑपरेटर्स अगर हैं तो उसके लेफ्ट साइड पे ऑपरेंड होगा, राइट साइड पे ऑपरेंड होगा एंड देन दी ऑपरेटर मिड में होगा। तो हम उनको ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो एक्सप्रेशन ट्री इसीलिए उनको कहते हैं कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो नोट इन वन एक्सप्रेशन ट्री कंटेन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। तो किसी भी एक्सप्रेशन ट्री के नोड्स क्या होंगे? ऑपरेटर्स होंगे, उसके ऑपरेंड होंगे। जितने भी ऑपरेटर उसमें यूजर हैं उतने नोड एंड प्लस जितने ऑपरेंड्स हैं उतने नोड। तो इनकी कम्बिनेशन से हमारा पूरा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट होगा। ए बाइनरी ट्री इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए बाइनरी एक्सप्रेशन कॉल्ड बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री। तो अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी ट्री को यूज करते हैं देन वो हमारा ट्री बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री होगा। रूट नोड ऑफ द बाइनरी एक्सप्रेशन ट्रीज कंटेन्स ऑपरेटर। क्योंकि रूट नोड पे हमारे पास जो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर होंगे, बिकॉज हमारे लेफ्ट और राइट जो नोड्स होंगे उनके ऊपर उनके ऑपरेंड्स होंगे। एंड द टू चिल्ड्रन नोड्स कंटेन इट्स ऑपरेंड। सो रूट नोड हमारा किसी भी बाइनरी एक्सप्रेशन में कोई ऑपरेटर होगा एंड उसके लेफ्ट और राइट नोड के ऊपर उसके ऑपरेंड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल a प्लस b कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर हम a प्लस b को रिप्रेजेंट करना चाहें नोड की फॉर्म में, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उसकी करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारा रूट नोड प्लस जो साइन है वो मिड में आ जाएगा, देन लेफ्ट साइड पे a एंड राइट चाइल्ड उसका b आ जाएगा। तो हम बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन थ्रू दिस a प्लस b कर सकते हैं। इसी तरीके से हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है उनको भी थ्रू दिस एक्सप्रेशन ट्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? द एक्सप्रेशन e विच इज इक्वल टू a प्लस b। अब इसको हम ब्रैकेट्स में अलग से कर लिया, देन स्टैरिक एंड हमारे पास एक और ब्रेसेस के अंदर कुछ फंक्शन या ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स हैं, तो c स्लैश देन अगेन d माइनस e। हमारा ये सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इस सारे को हम बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा रूट नोड बन जाएगा, बिकॉज ये हमारे लेफ्ट साइड पे ब्रेसेस में है और ये राइट साइड पे ब्रेसेस में है। तो मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन दो पार्ट्स को, दो सब ट्रीज को डिवाइड कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा। ओके, देन अगेन ये a प्लस b, पिछली स्लाइड पे भी हमने देखा था, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं a प्लस b। ओके, अब हमारे पास एक्सप्रेशन स्टैरिक साइन का लेफ्ट साइड का ये ट्री बन जाएगा। अगेन हम राइट साइड पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन के राइट साइड पे ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक c
और डिवीजन का साइन है और देन ये पार्ट, तो हम इसको रूट नोड बना लेंगे। देन सी और राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है डी माइनस ई, अब उसको हम किस तरीके से करेंगे कि डी माइनस ई, जैसे हमने ए प्लस बी का पार्ट बनाया इसी तरीके से डी माइनस ई सब एक्सप्रेशन बना सकते हैं, सब ट्री बना सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रूट पे हैं वो ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, देन अगेन ये ऑपरेटर एंड ये ऑपरेटर, और ऑपरेंड्स जो हैं वो बाकी जो उसके नोड्स हैं, चाइल्ड नोड्स हैं, उनके ऊपर हैं। तो इस तरीके से हम एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में। एक्सप्रेशन ट्री कैन बी एवेल्युएटेड इफ इट्स ऑपरेंट आर न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स, तो इनको हम एवेल्युएट कर सकते हैं अगर हमारे पास इसकी जो ऑपरेंट्स हैं वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो हम उनको लेट्स से यहाँ पे दो ऑपरेंट्स हैं, वैल्यूज हैं, वो एड अप हो रही हैं, अगेन ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, फर्दर ये अगर इसको हम देखें डिवाइड हो रही हैं, एंड फिर ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके हमें इसका एक्सप्रेशन का जो एंड आउटपुट है, फाइनल रिजल्ट, वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने ये देखा कि बाइनरी सर्च ट्री उसको हम एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसकी फॉर्म में भी बाइनरी एक्सप्रेशन ट्रीज बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिसीजन ट्री के ऊपर। डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री इज ए बाइनरी ट्री where sorting of elements is done by only comparison। अब यहाँ पे कंपैरिजन के थ्रू ये ट्री बनेगा, बिकॉज इसका नाम भी डिसीजन ट्री है कि कोई भी एलिमेंट है तो उसको कहाँ पे प्लेस करना है वो डिसाइड करेगा, आइदर लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। ए डिसीजन ट्री कैन बी अप्लाइड टू एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट सॉर्ट्स बाय यूजिंग कंपैरिजन। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन होते हैं, सॉर्टिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स में हम इस तरह के ट्रीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल में देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिसीजन ट्री है, तो हम देखें लेट्स से 2 कोई वैल्यूज हैं, वेरिएबल x एंड y, तो हम कंपेयर करेंगे x इज लेस देन y। तो अगर लेट्स से लेस देन है, अगर ये ओके है, लेस देन है, तो हम लेफ्ट साइड पे मूव कर दें, अगर बड़ी वैल्यू है देन हम राइट साइड पे मूव कर देंगे। तो यस की सूरत में हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे एंड नो की सूरत में राइट साइड पे मूव करेंगे। अगेन इस ट्री में फर्दर डिसीजन इन्वॉल्व है। देन लेट्स से y एंड z का 2 कोई कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम देखेंगे कि y इज लेस देन z, अगर यस है तो देन अगेन हम यहाँ पे आ जाएंगे, और नो है तो देन हम उस पर कोई भी वैल्यूज देख लेंगे कि अगर y इज लेस देन z देन y इज लेट्स से ग्रेटर देन, कोई भी एक्सप्रेशन दे देंगे, एंड लेस देन दिस, और यस की सूरत में हमारा डिसीजन ये होगा। कोई भी ऑपरेशन हम इसके ऊपर कर सकते हैं। अगेन इसके ऊपर फर्दर डिसीजन अप्लाई होगा। इफ x इज लेस देन दिस, अगर ट्रू है तो देन ये करे, अगर नो है तो देन ये इस नोड पे जाए। तो इस तरीके से हम लेफ्ट और राइट नोड के ऊपर कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी हमारे पास यस की सूरत में हम अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारा नेक्स्ट नोड होगा, नो की सूरत में ये, और फर्दर इस तरीके से हम चाइल्ड नोड्स के ऊपर ये सारे डिसीजन अप्लाई करते जाएंगे। सो हम एक डिसीजन ट्री के थ्रू किसी भी एलिमेंट, किसी भी पोजीशन पे थ्रू दीज डिसीजन, क्या इससे लेस देन है, ग्रेटर देन है, यस है, देन हम यहाँ पे आ जाएंगे, नो है तो इधर आ जाएंगे, यस हुआ तो यहाँ पे, तो हम पूरे ट्री के अंदर ट्रैवर्स कर सकते हैं थ्रू डिसीजन। तो हमने आज अभी पढ़ा कि डिसीजन ट्री क्या होते हैं। इससे पहले हमने देखा कि हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम किसी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड सर्च कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने एक्सप्रेशन ट्रीज को देखा, डिसीजन ट्री को हमने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ ट्रीज के अंदर
डिसीजन अप्लाई करके हम मुख्तलिफ फंक्शंस या मुख्तलिफ ऑपरेशंस या मुख्तलिफ नोड्स के ऊपर आ सकते हैं। समरी, आज के लेक्चर की समरी, हमारा आज का लेक्चर कंसिस्ट कर रहा था बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली ऐसे सर्च ट्रीज हैं जिसमें दो चाइल्ड, उसके हर पेरेंट नोड के दो चाइल्ड मस्ट हैं। बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह हम सिंपल जो सर्च ट्री है, सिंपल बाइनरी ट्री है, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेम बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर भी मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ इन जो मेन बेसिक ऑपरेशंस हैं उनमें हम बाइनरी सर्च ट्री में नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, नोड को सर्च कर सकते हैं, नोड को डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट नोड करने के लिए हम सर्च ट्री के अंदर सबसे पहले रूट नोड के साथ कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारा जो एलिमेंट है जिसको हमने इंसर्ट करना है उसको रूट नोड से कंपेयर करते हैं। अगर रूट नोड से बड़ा है तो देन वो राइट साइड पे जाएगा, अगर रूट नोड से छोटा है तो देन लेफ्ट साइड पे जाएगा। इसी तरीके से हम फर्दर उसके सब ट्री के ऊपर हम देखते हैं कि हमने जो एलिमेंट इंसर्ट करना है, अगेन सब ट्री के रूट नोड से कंपैरिजन होगा। अगर उससे बड़ा है तो राइट साइड पे होगा सब ट्री के राइट साइड पे, उससे छोटा है तो रूट से छोटा है देन तो उसके लेफ्ट सब ट्री पे होगा। इस तरह ये सारा प्रोसेस रिकर्सिवली होके हम उस पोजीशन पे आ जाते हैं जहाँ पे वो नोड इंसर्ट हो जाता है। सिमिलरली एक नोड को सर्च करना, डेफिनेटली बाइनरी सर्च ट्री के अंदर नोड को सर्च करने के लिए हम प्रोसेस या स्टेप्स परफॉर्म करते हैं कि सबसे पहले हम रूट नोड से कंपेयर करेंगे कि जिस एलिमेंट को हम सर्च करने जा रहे हैं, आइदर उसके ऊपर फिर जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, मे बी हम उसको डिलीट कर दें, मे बी हम उसको जस्ट रिवर्स कर रहे हैं, मे बी हम उसमें उसके अगली पोजीशन पे कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सो सर्चिंग जो है वो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सर्च करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट को रूट नोड से कंपेयर करते हैं एंड अगेन उसके ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर उससे बड़ा एलिमेंट है तो वो राइट साइड पे जाएगा, अगर रूट नोड से छोटा एलिमेंट है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा। यहाँ पे जो हमारे जितने भी बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर है वो सारे जो एलिमेंट्स हैं एक ऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े होते हैं। सो हमारे लिए उसके अंदर कोई इंसर्शन करना, डिलीशन करना इजी है। अगर अनऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े हों तो डेफिनेटली उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं होगी, तो उसके अंदर ट्रैवर्स करना या सर्च करना डिफिकल्ट टास्क होगा। इसी तरीके से किसी नोड को डिलीट भी हम कर सकते हैं। डिलीट करने का हमने देखा मेथड कि किस तरीके से हम एक नोड रूट नोड से सर्च करते हुए आते हैं और उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को चेक करते हैं कि वो एलिमेंट, उससे कंपेयर करते हैं कि वो एलिमेंट उसके इक्वल है। अगर उसकी इक्वल नहीं है तो उससे ग्रेटर है तो देन हम राइट साइड पे एलिमेंट को सर्च करते हैं, अगर लेस है तो लेफ्ट साइड पे सर्च करते हैं और हम इसको रिकर्सिवली करते जाते हैं और एट द एंड हम अगर उसमें उस ट्री में बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वो नोड एग्जिस्ट करता है तो हम एट लास्ट नोड्स पे हमें वो एलिमेंट या किसी भी पोजीशन पे वो एलिमेंट मिल जाएगा और हम उसको डिलीट कर देंगे। बट अगर उसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो वो सारे ट्री को ट्रैवर्स करेगा एंड एंड पे मैसेज डिस्प्ले कि नो नोड फाइंड, जो हम उसको सर्च करना चाह रहे थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। फिर डिलीट करने में भी हमने दो तरीके देखे कि अगर हमने उसको राइट साइड पे या एलिमेंट है एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, या लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट है राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसमें से उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करके उस पोजीशन पे लाते हैं एंड अगेन फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करके दूसरी पोजीशन पे लाते हैं, सो दैट हमारा जो जिस एलिमेंट को हमने डिलीट करना है वो उसमें से उसके लिंक्स डिलीट हो जाएं। और अगर यही ऑपरेशन हम एलिमेंट को लेफ्ट साइड पे करना चाहें तो फिर हम लार्जेस्ट वैल्यू उसकी
उसको करते हैं एंड देन एलिमेंट्स को हम डिलीट करते जाते हैं। एक्सप्रेशन ट्री के ऊपर हमने बात की। हमारे पास मुख्तलिफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन उसमें हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं प्लस ऑपरेटर्स होते हैं। हमने एग्जांपल की, लेट्स से a प्लस b है, ये एक्सप्रेशन है, तो इसको हम बाइनरी सर्च ट्री की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसमें हमने देखा कि दो ऑपरेंड हैं वो उसके चाइल्ड नोड बन जाएंगे और जो रूट नोड है वो उसका प्लस साइन या ऑपरेटर जो है उसका रूट नोड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ एक्सप्रेशन ट्रीज बना सकते हैं, जिसमें कम्प्लेक्स टाइप के एक्सप्रेशन ट्री भी हो सकते हैं, जिसको हम ट्रैवर्स भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन ट्रीज को हम एवेल्युएट भी कर सकते हैं। अगर हमारे जो ऑपरेंड्स हैं लेफ्ट और राइट पे और मिड में जो ऑपरेटर है वो उनके ऊपर अगर हम उसको वैल्यूज दें और वो उनकी कैलकुलेशन करके हमें एट द एंड पूरी इसकी मैनिपुलेशन के बाद एक एंड रिजल्ट या एक आउटपुट दे दे, तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन ट्रीज को बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज को एवेल्युएट भी कर सकते हैं। हमने डिसीजन ट्री को पढ़ा। इसमें हमने ये देखा कि समटाइम हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, इस तरह की वैल्यूज होती हैं जिनको हम थ्रू डिसीजन उसके वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे होते हैं। समटाइम हमें कोई वैल्यूज, जैसे एग्जांपल हमने देखा कि अगर x इज लेस देन y, तो अगर येस है तो हम उसको लेफ्ट साइड पे मूव करें, अगर नो है तो देन राइट साइड पे मूव करें, एंड फर्दर उसके ऊपर कोई डिसीजन मे बी नेक्स्ट नोट पे फर्दर डिसीजन है कि अगर ये हो तो येस हो तो राइट साइड पे, नो हो लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास ये ट्री जो है वो इस तरीके से उसमें मल्टीपल डिसीजन इन्वॉल्व होते जाते हैं, तो हम पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक पूरी हायरार्की बना लेते हैं जो हम डिसीजन ट्री जिसे हम कहेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास सिंपल जो ट्री हैं, बाइनरी सर्च ट्रीज हैं और बाइनरी ट्रीज हैं, उनके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और हम इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ सॉर्टिंग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और एक्सप्रेशंस ट्री जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड हम उसके ऊपर डिसीजन ट्री भी उसके बना सकते हैं। हमने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी देखा। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, उसमें हमने देखा कि नोट्स की लेफ्ट, राइट और जो चाइल्ड नोट है उसकी प्लेसमेंट का है। उसमें अगर हम तीनों में देखें तो हमारे किसी में लेफ्ट नोड है, देन राइट नोड है एंड देन रूट नोड है, तो उस लिहाज से हम पूरे ट्री को ट्रैवर्स कर रहे होते हैं। आज हमने ट्रीज के हवाले से काफ़ी डिटेल से सारी चीज़ों को देखा, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी। बाइनरी सर्च ट्री और एक्सप्रेशन ट्रीज और डिसीजन ट्रीज को हमने विद एग्जांपल कंप्लीटली उसको देखा। आज के लेक्चर में ट्रीज हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। ग्राफ्स क्या होते हैं, उनमें नोड्स क्या होते हैं, आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं और उनकी पूरी डिटेल, उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स को हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।